हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से कवर करेंगे। और आपका 12th नंबर क्वेश्चन है, इफ आपको पहले से मालूम होगा कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने थे 11 से 13 क्वेश्चन तक। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस ये दिया हुआ है और आपको पहले 5 टर्म लिखने हैं। a1 इज इक्वल्स टू क्या है, -1, और an इज इक्वल्स टू आपको दिया है an इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, an इज एक सेकंड पेज पता नहीं किधर चला गया। हाँ, an इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है an-1 अपॉन में n, ये दिया हुआ है आपको। और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, n जो है 2 से बड़ा या फिर बराबर रहेगा। मीन्स ये 2 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 कभी नहीं होगा। 1 से छोटे कितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है वो उतने नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तब अब हम यहाँ पे डंडी है मीन्स 2 इंक्लूडेड है, लाइन है मीन्स इंक्लूडेड है 2। अब 2 is 1 included, then we will put the value, मतलब कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखे। अब दूसरा टर्म निकालना है, ये पहला टर्म तो -1 है, ठीक है। a का पावर n-1 बराबर में a का 2 - 1 अपॉन में n क्या है, यहाँ पे 2 है ना, 2 n की जगह पे हमने 2 रखा इस वजह से। अब ये आ गया आपका, ठीक है। a2 बराबर में सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, a1 अपॉन में 2, यही तो। और a1 आपको दिया हुआ है क्या है, -1/2, ये बन गया आपका। और थर्ड अब निकाल लीजिए ऐसे ही, a3 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा, यही तो। और a3 - 1 क्या होगा, a2/3। a2 क्या है, -1/2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर अब a4 क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको 5 टर्म्स निकालने हैं इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। a4 इज इक्वल्स टू 4 - 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू क्या, a3 अपॉन में 4, ये तो a3 क्या है, -1/6। अब डिवाइडेड बाई 4 है मीन्स नीचे में मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई बाई 4 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। और ये आ गया अब a5 तब आपका क्या आ जाएगा, a5 - 1, ये टर्म है, n की वैल्यू है, ये a5 - 1 अपॉन में 5। अब ये आ गया आपका। अब a5 - 1 क्या होगा, a4/5, यही तो हो जाएगा। और a4/5 क्या होगा, मीन्स माइनस का 1 अपॉन में 24। अब डिवाइड बाई 5 है तो ये क्या हो जाएगा, -1/120, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a5। और आपको फर्स्ट 5 टर्म बोला है क्वेश्चन में, तो अब फर्स्ट 5 क्या होगा, पहला टर्म -1, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म -1/6, चौथा टर्म आपका क्या आ गया है, -1/24, पांचवा टर्म क्या आ गया, -1/26। ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आपको क्या बोला था? फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 ये है और हमने मालूम कर लिया। ठीक है, या फिर आप A6 भी निकाल सकते हैं। A1 निकाल ही लेते हैं, A6 निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? A5 अपॉन में 6 कर देते हैं, डायरेक्ट इस बार करते हैं। ठीक है, अब ये बराबर में क्या है? माइनस का 1/20 अपॉन में 6 मीन्स मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 क्या होता है? 72 माइनस का 1/720 हो जाएगा, तब ये 6 टर्म आ गया। अब ऐसे ही आप और निकाल सकते हैं, लेकिन आपको केवल फर्स्ट 5 बोला था तो हम केवल फर्स्ट 5 ही निकालेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। ये भी इसी टाइप का है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने, क्योंकि उसमें बोला, मेंशन किया था कि 11 से 13 तक आपका फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, सॉरी। तो हम चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को। अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, A1 बराबर में A2 बराबर में 2। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब क्या है? A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और an इज इक्वल्स टू क्या है? an -1 -1। अब ये क्या है? n हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, n जो है वो 2 से बड़ा रहेगा, ये दिया हुआ है आपको। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज कर लो। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको जो दिया हुआ है, n जो है वो 2 से हमेशा बड़ा रहेगा, मीन्स n की वैल्यू 3 ही रख के देखते हैं। A3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? A3 -1 क्या हो जाएगा? ये A2 माइनस का 1। अब A2 माइनस का 1 क्या है? A2 की वैल्यू रख दीजिए, 2 है A2 की वैल्यू, और 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1, मीन्स आपका थर्ड टर्म ये आ गया। A4 आप फाइंड आउट कर लीजिए। A4 अब क्या हो जाएगा आपका? मीन्स A4 -1, A4 -1 ये हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू क्या होगा? A3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब A3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब A5 इज इक्वल्स टू देख लीजिए। अब ये मत सोचिएगा ये जीपी में है, जीपी नहीं, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर टाइप को बोल दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एबी, और दूसरे को बोल दिया गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पहले आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हुआ करता था एनसीईआरटी में, लेकिन अब एनसीईआरटी ने उसे हटा दिया है, केवल जीपी ही दिया है। ठीक है, तो उससे हमें फर्क पड़ता नहीं, एग्जाम में जो आएगा वही हम मानेंगे। तो अब जीपी है तो जीपी ही आएगा ना हमारे एग्जाम में, एचपी तो हाँ नहीं जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी हम एचपी से डिनोट करते थे। अब चलिए यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्यों ये जीपी नहीं, ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि अब दूसरा टर्म का मल्टीप्लाई होते आ रहा है, नहीं ना डिवाइड होते आ रहा है। यहाँ से 2 से डिवाइड किए तब आया, और यहाँ पे 1 कहाँ से आएगा? ये तो नहीं ना पॉसिबल है, इसी वजह से ये सीक्वेंस में आएगा, ना कि सीरीज में। हाँ, ये आप नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इसको नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे आप देखिए, A5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A5 -1 इज इक्वल्स टू A4 -1, ये हो जाएगा ना, A4 -1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी, -1 मैंने छोड़ दिया, A4, हाँ, तो 5 -1 4 हो जाएगा, और -1 तो मैंने लिखा है, मुझे लगा वो थोड़ा इसे छोटा करते हैं, एक पास बनाते हैं, -1
ये हो जाएगा A4 आपने क्या निकाला है, A4 0 है, 0 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, सिंपल -1। और A6 तब देख लीजिए, इस 7 तक निकाल लेते हैं क्योंकि हमने जितना फाइंड आउट किया उसमें 5 निकाल लेते हैं, 1 2 3 अभी फाइंड आउट किए, 2 और फाइंड आउट कर देते हैं, इससे आप एग्जामिनर आपसे खुश भी हो जाएगा। तो चलिए A6 इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, A6 -1 -1, ये हो जाएगा। अब A6 -1 क्या होता है, A5 इज इक्वल्स टू क्या है, A5 -1 क्या होगा, A5 की वैल्यू -1 -2, ठीक है। अब A7 ये हम डायरेक्ट कर देते हैं, A7 क्या हो जाएगा, A6 -1, A6 की वैल्यू क्या, -2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -2 -1 तो क्या आएगा आपका -3। एक तरह से आप जीपी से बोल सकते हैं, लेकिन अगर A1 को A2 को A1 मान लें, A3 को A2 मान लें, A4 को A3 मान लें, तब हम अगर हम A1 को ना लेट करें तो अब यहाँ से आप देखिए हमेशा जीपी में चलते 1 -1 -1 ये बन रहा है, तो आप इसे एपी कर सकते हैं, लेकिन ये फुली एपी नहीं मीन्स अगर आप A1 को गायब करते हैं तब आप उसके बाद देखेंगे तो ये एपी में है, लेकिन A1 को आप इंक्लूड कर देंगे तो ये एपी में नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। आपका एक फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में आपको मैंने बताया था, तो अभी वो फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय वो दिया हुआ है अभी आपको, और 14 नंबर फर्स्ट 5 टर्म में ही आपको निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि वो बोला था 11 to 13 ही बस, ठीक है। A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1 ये दिया हुआ है, और AN इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, AN-1 प्लस का AN-2, ठीक है। और N जो है 2 से बड़ा है, N जो है वो 2 से बड़ा रहेगा आपका हमेशा, और तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड N+1 अपॉन AN ये दिया हुआ है। तो अब फॉर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, एक तरह से इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म ही निकालने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अलग करके दिए तो अलग ही हम समझेंगे, ठीक है। अब फाइंड क्या है, अब ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे आप, एक जगह पे पहले 1 रखते हैं, A1 +1 अपॉन में A1 मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन में क्या, A1 अपॉन में A1 सेम है, तो मीन्स 1/1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको 1/1 आपको क्या आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, हाँ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अब 2 रखिए यहाँ पे, 2 प्लस का 1 अपॉन में क्या, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपॉन में A2 यही तो होगा, और फिर इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, A3 अपॉन में A2
A2 की वैल्यू तो आपको पहले से मालूम, लेकिन A3 की नहीं मालूम। अब A3 की मालूम कैसे करेंगे? अब इस वाले फॉर्मूले का अब यूज होगा। अब यहाँ पे n हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, तो अब 3 है तो 3 तो हम ले सकते हैं क्योंकि 3 2 से बड़ा है। अब यहाँ पे A3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? an माइनस 1 मीन्स A2 मीन्स 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू A2 प्लस का an माइनस 2 मीन्स 3 माइनस 2 करेंगे। n की जगह पे हम 3 रखे हैं ना, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल्स A1। अब A3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? A1 A2 क्या है? A2 1 है, A1 भी 1 है। इन दोनों को ऐड करने पे आपका A3 आएगा। तो 1 प्लस 1 करेंगे हम, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। 2 बाई 1 क्या होगा? नीचे A2 की वैल्यू 1 है ना, तो A2 की वैल्यू 1 ही आ जाएगा। 2 बाई 1 मीन्स 2 ही तो होता है। मीन्स अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? फॉर n इज इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू ये आएगी। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू ये आएगी। और n इज इक्वल्स टू 3 पे भी हमें चेक करना है। 5 तक ऐसे ही हमें चेक करना है। A3 प्लस 1 अपॉन में A3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? A3 प्लस 1 मीन्स A4। A4 बाई A3। ओके, ज्यादा ही कुछ बड़ा कर दिया मैंने। 3 तो 3, ठीक है। अब A3 की वैल्यू तो आपको पहले से मालूम है। A3 की वैल्यू आपको पहले से मालूम क्या है? A3 की वैल्यू 2। अब लेकिन A4 कैसे निकालें? A4 के लिए भी तरीका है। A4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? क्या आएगा मतलब ये नहीं, मतलब कि 4 अब इज इक्वल्स टू आपका A n की जगह पे 4 रखेंगे हम। 4 माइनस 1 A3 होता है, तो ये A3 प्लस का अब an माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? A2। अब A3 क्या है? A3 आपका क्या हो जाएगा? A3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे A3 की वैल्यू आपने निकाला पहले से 2 इक्वल्स टू 2 प्लस का A2 की वैल्यू आप जानते ही हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। A4 की वैल्यू 3 आ गई ना, 3 तो आएगी 2। A3 की वैल्यू A2 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? ऐड होके 3 आ जाएगा। अब इज इक्वल्स टू क्या? 3 बाई 2, क्योंकि A3 की वैल्यू 2 है ना, इस वजह से A3 इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। A4 प्लस 1 मीन्स n की जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे। अब अपॉन में A4 A5 हो जाएगा ऊपर, नीचे में A4। अब A4 की वैल्यू तो आपको पहले से मालूम है, लेकिन A5 कैसे निकालेंगे? A5 के लिए भी तरीका है इस वाले फॉर्मूले से। अब n की जगह पे आप 5 रखेंगे, मैंने 3 रख दिया, सॉरी। हाँ, A5 निकालना है ना, तो एक जगह पे 5 रख दिए। अब A5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? A4 मीन्स 4 आएगा ना, तो A4 हो जाएगा ये, प्लस का n माइनस 2 करेंगे मीन्स 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 मीन्स प्लस का A3 इज इक्वल्स टू A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू अपने पहले से निकाल चुका है 3, प्लस का A3 की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 इज इक्वल्स टू, अब A3 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब इसके जगह पे 5 रख दीजिए। 5 बाई A3 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू क्या है? 3। 5 बाई 3 अब n की जगह पे यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन में A5। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। A6 हो जाएगा ऊपर और नीचे A5। A6 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन A5 की मालूम है, तो A6 की हम फाइंड आउट करते हैं। A6 तो क्या हो जाएगा? अब n की जगह पे हम 6 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? A6 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? A5 प्लस का A6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। A4
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दो टर्म का सम ही आ रहा है यहाँ पे, ये बात आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, A6 इज इक्वल्स टू क्या, A5 प्लस का A4। ठीक है, अब A5 की वैल्यू क्या है 5, A4 की वैल्यू क्या है 3, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तब A6 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। A6 तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8, तो क्या हो जाएगा A6 इज इक्वल्स टू 8। A5 क्या है, A5 आपका पहले से 5 है अपॉन में 5। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका। अब ए की जगह जन की वैल्यू पुट की, जन की जगह पे ए की वैल्यू 1 पुट किए, एन की जगह पे 2 पुट किए, एन की जगह पे 3 और एन की जगह पे 4, एन की जगह पे 5। यही तो निकलना 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब हमने पांचों के लिए निकाली, तो अब ये है आपका इनकी वैल्यू। ये बात आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम वीडियो छोटा हो जाएगा, क्या करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी में कर लेते हैं। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए जैसे कि उसमें ज्योमेट्रिक मीन भी बस ऐड हो जाएगा और सम ऑफ द सीरीज मीन्स उसमें सीरीज आ जाएगा और बस बात खत्म। उसमें बाकी सारी चीजें यही रहेंगी, यही सब रहेगा। बस उसमें आपका ज्योमेट्रिक मीन और सम ऑफ एन टर्म्स और आपका मीन्स सीरीज। वही सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस का प्लस सारे टर्म्स को हम प्लस कर देते तो हमारा सीक्वेंस हो जाता है। अब इसी के हेल्प से हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन, तो आप मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहाँ गया एक्सरसाइज 8.2? हाँ, ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.2। अब आप एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। आपको 20th मींस 20 टर्म फाइंड आउट करना है और n टर्म के लिए एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला बना देना है आपको। तो सबसे पहले हम 20 नंबर क्वेश्चन को 20 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो और आपका जीपी कौन सा है, ये जीपी है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे डॉट 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 ये जा रहा है आगे, ऐसे बढ़ता है। आपको ये तो पहला टर्म हुआ, ऐसे ये दूसरा, ऐसे ये तीसरा, लेकिन 20वां टर्म कौन सा होगा ये पूछ रहा है आपका। तो ये बहुत आसान होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, याद करिए। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था आपका फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a इंटू आर का पावर n-1।
यही तो होता है आपका फॉर्मूला। अब इसी पे वैल्यू आप पुट करके आप इसे निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट है आपको, आर की वैल्यू मालूम है और एन तो मालूम है, 20 वाला निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 20। अब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, पहले 20 वाला टर्म निकालेंगे तो a20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5/2। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू क्या है 5/2 है। अब ठीक है, अब r क्या है मींस कॉमन रेशियो, दूसरे वाले टर्म में इससे डिवाइड कर देते हैं, मींस r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स मींस नीचे 2 मींस 1/2, r क्या आ गया 1/2 हाफ। ठीक है, अब इनटू में हाफ का पावर क्या आ जाएगा, हाफ का पावर 19 मींस 20 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, यही तो होगा। और फिर अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मींस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 5 इंटू में 1/2 लिख सकते हैं इसको, इसका पावर 1 करिए इंटू में हाफ का पावर 19। अब यहाँ पे बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, 19 + 1 क्या होगा 20, 5 इंटू 1/20 इसका पावर 20 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अब आपका। अब इसका पावर 20 है मींस इज इक्वल्स टू 20 चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसे हम इरेज ही कर देते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या है 1 का पावर 20 करेंगे तो क्या, आप बचपन में रूल पढ़े थे ना, a/b का पावर आपका n होता है तो हो जाता है ये a/n में b का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू में सॉरी 1 का पावर 20 है, यहाँ पे n की जगह पे 20 है तो 20 रखेंगे अपॉन में 2 का पावर 20, ये तो 1 का पावर 21 ही होता है, मीन्स 1 का पावर अगर इनफाइनाइट भी होगा तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5 इंटू में 1/2 टू द पावर 20, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू में 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 ये लिख सकते हैं। अब 2 का 5 क्या होता है 32, 5 इंटू में 1/2 अपॉन में 32 इंटू 32 इंटू 32 टू 32 कितनी बार हुआ 4 टाइम्स ये 32। एक सेकेंड कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, इतना बड़ा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड इसे हम फिर चेक करेंगे। इस बार अच्छे से करेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर फिर से यही आया तो यही पावर वाला ही हम लिख देंगे, क्योंकि अब 2 का पावर 20 की वैल्यू लिखना मुश्किल, अगर 2 का पावर 10 तक भी रहता तो भी हाँ हम किसी तरीके से लिख लेते, लेकिन ये 2 का पावर 20 है। अब इसे तो करना लगभग, अब कैलकुलेटर से आप करना वो तो है सही, लेकिन एग्जाम में आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वजह से आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर फिर से आया तो हो सकता है इस बार कहीं कट जाए, तो अब देख लेते हैं फिर से a का पावर n इज इक्वल्स टू a r का पावर n - 1, यही तो होता है फॉर्मूला आपका, यही होता है आपका फॉर्मूला। ये कौन सा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, अब यह होता है आपका फॉर्मूला। a20 आपको निकालना है, a20 बराबर में क्या हो जाएगा, अब रुकिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ वही था, जीपी भी वही था, जीपी भी वही है। अब यहाँ पे आपका क्या है, 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे डॉट 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 जा रहा है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, मीन्स ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमने निकाला तो उसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है, हाफ ही आ रहा है, हाँ हाफ ही आएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 5 इंटू में 1/2 पहले से ही कर देते हैं क्योंकि 5/2 है ना, इसको ऐसा कर देते हैं, इंटू में हाफ का पावर 20 - 1 मीन्स 19 ना, हाँ 19। अब बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 अब इंटू में 1/2 का पावर 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 820। वही आ रहा है आंसर, तो वही हो जाएगा। हो सकता है एनसीईआरटी में भी यही डायरेक्ट करे, और 1 का पावर 21 ही होता है, 2 का पावर 20 नीचे वैसे ही लिख देंगे, 2 का पावर 20, बस सिंपल है, यही आप आंसर लिख दीजिएगा 820 इज इक्वल्स टू। अब आपको एन टर्म के लिए फॉर्मूला बनाना है, मीन्स जनरल बना दी, उसमें एन की वैल्यू पुट करके हम बना लें ऐसा, ठीक है। तो अब एक जगह पे एन ही रहने देंगे, एक जगह पे एन ही रहने देते हैं, और इज इक्वल्स टू क्या, एक ही जगह पे आप क्या रखेंगे, एक ही वैल्यू मालूम है ना, इस पर्टिकुलर जीपी के लिए आपको बनाना है, इस वजह से वैल्यू पुट करेंगे हम 5/2 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 1/2 का पावर n-1, n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू हाफ, ठीक है। अब हाफ का पावर यहाँ पे 1 है, बेस सेम तो पावर मतलब कि पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस का n-1 तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का n-1 तो n-1 प्लस 1 करेंगे, -1 + 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका an इज इक्वल्स टू 5 इंटू में हाफ का पावर n, 1 का पावर n करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू 5/2 का पावर n। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए, 820 इज इक्वल्स टू 5/2 पावर 20 मिल गया ना, ये हो गया आपका an। आपको यही सब फाइंड आउट करना था। अब इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, और वीडियो भी बन चुका है लेंदी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड नंबर एक्सरसाइज 8.2 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।